गुड मॉर्निंग साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ तो यूजीसी का रेगुलेशन 2024 आया है, जिन्होंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट जो होती है उसकी सिलेक्शन के प्रोसेस में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन के रिगार्डिंग आज मैं बातें करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने लिख दिया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया 2024 में क्या है क्राइटेरिया और इससे पहले यूजीसी का क्या क्राइटेरिया था। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि यूजीसी ने इससे पहले एपीआई के बेसिस पे, मतलब ये एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे हमारे इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हुआ करता था, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी यूनिवर्सिटीज हुआ करता था, उसका जो सिलेक्शन होती थी एपीआई के बेसिस। एपीआई मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन की प्रोसेस थी। जैसे इसमें कुछ था यूजी, पीएचडी में कुछ मार्क्स था, जैसे पीएचडी में आपको था 30 मार्क्स थी। उसके बाद यूजी यानी कि पीजी में मिलता था वेटेज, यहाँ पे 25 मैक्सिमम, यूजी में मिला करता था मैक्सिमम 50 मार्क्स, नेट एंड आप जीआरएफ हो, ठीक है, तो आपको 7 मार्क्स मिला करता था। और जो ओनली नेट है, ठीक है, नेट वाले कैंडिडेट को ओनली 5 मार्क्स। आपको रिसर्च पब्लिकेशन है, रिसर्च पब्लिकेशन, इस पे मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलता था। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस का मैक्सिमम 10 मार्क्स मिला करता था, ठीक है, और प्लस इंटरव्यू हुआ करता था, 15 मार्क्स, ठीक है। और इन सभी के बेसिस पे एपीआई स्कोर हुआ करता था। तो अक्सर जो सिलेक्शन होता था, आपको यहाँ से जो मार्क्स था, इतना मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होता था और यही एपीआई के बेसिस से जो भी कैंडिडेट होता था उसको पता चल जाता था क्या उसको इस बार सिलेक्शन होने की संभावना कितना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया, मैं कैमरा को थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। तो ये था क्राइटेरिया और इंटरव्यू का वेटेज उतना नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू या काफ़ी अच्छा भी कैंडिडेट हो तो 11-12 तक ही इंटरव्यू में मार्क्स मिलती है। एवरेज हो तो 8-9, तो यहाँ 2-3 नंबर का ही फर्क हुआ करता था। इसलिए मेन चीज़ ये था जो यहाँ से ही एपीआई के बेसिस पे स्कोर ऑब्टेन करनी थी और इंटरव्यू फेस करते आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते थे। बट अब क्या उन्होंने कुछ क्राइटेरिया में कुछ परिवर्तन किया है। जो रेगुलेशन 2024 आया है, उनका कहना है इस एपीआई के जगह पे आप एग्जाम बेस्ड होगा। क्या होगा? एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यूजीसी ने एग्जाम, चूँकि यहाँ पे देखिए नेट जीआरएफ जो क्वालिफाइड किया, ये तो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाइड है और फिर कहता है कि आप नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हो कल फिर एग्जाम दो। जिस यूनिवर्सिटी यदि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है वैकेंसी तो फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। यदि स्टेट गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकालती है तो वो तो तमाम जो नेट क्वालिफाइड पर्सन वो अप्लाई करेंगे और फिर से क्या करेंगे, एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे। उसके बाद उनको सिलेक्शन होगा और ये 100% जो 100 मार्क्स जो होगा वो इसका वेटेज होगा एग्जामिनेशन का और 15 मार्क्स होगा आपको किसका, इंटरव्यू का। शायद आपको पता भी होगा कुछ ऐसा स्टेट है जो अभी भी क्या करती है, एग्जामिनेशन की बेसिस पे वो सिलेक्शन करती है। तो यही हुआ यूजीसी का जो रेगुलेशन है। क्या है यूजीसी क्या रेगुलेशन, ये आपको 2024 रेगुलेशन है और इस रेगुलेशन में यही हुआ है कि एग्जाम क्या होगा, एग्जाम बेस्ड, ठीक है, सिलेक्शन होगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा किसका, तो इंडिया में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आई होप कि आपको
जहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस